मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे विराम कहाँ। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। ज्ञान के प्रकाश का सदा अनुभव हो और माँ सरस्वती की आशीर्वाद सदा बनी रहे। Now we will have the Ganpati Vandana and Saraswati Vandana. नित करी गजानन तांडव नित करी गजानन करी गजानन करी गजानन तांडव नित करी गजानन धिमकिट बाजी में गंगा धिमकिट बाजी में गंगा ब्रह्मा ताल धरी गजानन ब्रह्मा ताल धरी तांडव नृत्य करी गजानन तांडव नृत्य करी गजानन 33 कोटि सुरगण गाती 33 कोटि सुरगण गाती मते शिव गौरी मते शिव गौरी तांडव नृत्य करी गजानन तांडव नृत्य करी कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवसावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकर्णा या श्वेतकर्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज मुझे यहाँ आकर बहुत ही हर्ष और गर्व हो रहा है कि मैं ऐसे छात्र छात्राओं के सम्मुख हूँ जिन्होंने इस महाविद्यालय को गौरवान्वित किया। आज का दिन आपका दिन है, आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है, आज का दिन आपके संघर्षों आपकी मेहनत के उत्सव का दिन है।
आज का दिन विशेष है। आज केवल हम यहाँ सर्टिफिकेट्स बांटने या प्राइज बांटने के लिए नहीं आए, बल्कि ये संदेश देता है कि हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, वहाँ आप इस महाविद्यालय को गौरवान्वित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस माइलस्टोन के पीछे आपने कितने संघर्ष किए होंगे, कितनी रातों का जागरण किया होगा, अपने कितने मनोरंजन के क्षणों को बर्बाद किया होगा, तब कहीं जाके आपको ये उपलब्धि मिली होगी, ये हम समझ रहे हैं और हम इसके लिए आपको बधाई देंगे। फर्स्ट डिवीजन पाना कोई आसान नहीं है, बल्कि ये आपका कमिटमेंट, आपके डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। ये प्रूव करता है कि यू आर अबव एवरेज। आप किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, या सारे ही लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के आए हुए हैं। आपके एम अलग हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी एम्बिशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ आप में समान है, वो है आपकी योग्यता, आपका डेडिकेशन। आज समय बच्चों बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आपके एकेडमिक एक्सीलेंस का ये एक जो आपने उपलब्धि हासिल की है, ये उसको प्रूव करता है। और आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, कुछ हो सकता है आप में से शोध में जाएं, कुछ कंपटीशन में जाएं, या कुछ हो सकता है प्रोफेशनल स्टडीज़ में जाएं, वह सभी जगह जाके आपने जो इस महाविद्यालय से ज्ञान अर्जित किया है, आपने जो स्किल डेवलप की है, आपने जो माइंडसेट कल्टिवेट किया है, ये आपके आगे की जर्नी में एक गाइडिंग लैंप का काम करेगा। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आपके उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, आपके उपलब्धि को रिकॉग्नाइज करने के लिए, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी ताकतें हैं। सबसे पहले नाम आता है आपके माता पिता, जिन्होंने पता नहीं कितनी आर्थिक कठिनाइयों में आपकी फीस भरी होगी, आपके स्टडी मटेरियल को इकट्ठा किया होगा। हो सकता है उन्होंने अपनी इलनेस को छिपा लिया हो कि आप डिस्टर्ब ना हो जाए। उन्होंने अपनी कितनी ही इच्छाओं को मारा होगा आपकी अभिलाषाएं पूरी करने के लिए। आपके शिक्षक हर समय आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार रहे। और कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रमाण प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। जब से इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे प्राचार्य जी ने तैयार की, तभी से सारे ही शिक्षक बहुत ही उत्साहित थे। और आज भी आपने जब एंटर किया होगा, आपकी प्रेजेंस और जो डेकोरेशन आपने बाहर देखा, जो प्रहरी के रूप में आपका स्वागत कर रहे हैं, यहाँ के प्राइजेस हैं, यहाँ के सर्टिफिकेट्स हैं, हर चीज़ एक एक चीज़ टीचर्स के द्वारा की गई है। ये इससे पता चलता है वो कितने हर्षित हैं, कितने उत्साहित हैं। फिर नाम आता है आपके मित्रों। जब भी आपका मोरल डाउन हुआ होगा, आपको लगा होगा बस अब हम नहीं कर पाएंगे, गिव अप कर दिया होगा, वो आपके साथ संबल की तरह खड़े रहे। ये एक कहना चाहिए एक चलती रहती है कहानी, लेकिन इसके लिए हमको कभी नहीं भूलना चाहिए जब हम सफलता प्राप्त करते हैं। अब आपके ट्रांजिशन का पीरियड है। आप इस ट्रांजिशन के बाद स्पेशलाइज्ड ब्रांच में जाएंगे, स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाएंगे। आपको उसी निष्ठा से काम करना है जैसे आप आज तक करते आए। ये सफलता नो डाउट कमेंडेबल है, लेकिन आज जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलेंगी, लेकिन साथ में उतने ही चैलेंजेस होंगे, उतने ही कंपटीशन होंगे, उतनी ही अनसर्टेनिटीज़ होंगी। मगर उस सब के लिए आपको एक बात याद रखनी है। हम टीचर्स को शायद ये आदत हो जाती है कि बिना सलाह दिए हमारा जुबान बंदी नहीं, तो उसी का मैं अभी निर्वाह कर रही हूँ। इसमें आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बी लाइफ लॉन्ग अचीवर, कि आपको हमेशा ज़िंदगी भर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन आपको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना। आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलेंगी, लेकिन उतना ही कंपटीशन भी होगा। स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन।
दूसरी चीज़ आती है एम्ब्रेस फेल्योर्स। एम्ब्रेस फेल्योर से मेरा मतलब है कि ज़रूरी नहीं आपको हमेशा सफलता ही मिले। सफलता असफलता दोनों ही एक कॉइन के दो पहलू हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हेड ही आता रहे और कभी ऐसा भी नहीं होगा कि हेड कभी ना आए। यानी कि सफलता और असफलता का चक्र चलता रहेगा और आपको उसको कभी गिव अप नहीं करना है। तीसरा आता है कि बी एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना है और अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है गिव बैक टू सोसाइटी। आपने अभी तक समाज से जो लिया, अब समय आ रहा है आपको उसको लौटाने का। आज आपका जो प्राइस और सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तो आपका जो सिर है वो गर्व से ऊपर तो उठेगा ही, लेकिन साथ में आपको अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ना। आप विनम्र बने रहिए, यही मेरी आपसे अपील है। और इस महाविद्यालय के आप टॉर्च बियरर्स की तरह से काम करेंगे, ये मेरी शुभकामना है। आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मन में अगर विश्वास है तो राहें स्वयं बनती हैं, सपनों के पंख तभी मिलते हैं जब मेहनत रंग लाती है। आज हर्ष का विषय है कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज अपने मेधावी छात्र छात्राओं के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हम लोग काफ़ी दिन से प्रयासरत थे कि कॉलेज में कुछ एनुअल फंक्शन किया जाए जिसमें कि सभी मेधावी छात्र छात्राओं को हम लोग आमंत्रित करें, लेकिन ऐसे अवसर हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए। गर्कुंड मेला आ गया, फिर कहीं एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, कहीं कुछ, लेकिन हम लोग काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे और आज ये तारीख तय की गई क्योंकि एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तीनों मीटिंग। इसी तरह से आज हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। एक इससे भी बड़ा प्रोग्राम हम लोग अभी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, वो है 31 मई को, जिसमें कि सभी टॉपर्स को हम लोग मेडल्स देंगे। वो भी एक काफ़ी बृहद कार्यक्रम होगा। काफ़ी हम लोग उसमें अच्छे गेस्ट को भी इनवाइट करेंगे। आज हम लोगों ने जितने भी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग की अपेक्षा यही रही है कि हम लोग आपको अधिक से अधिक ज्ञान दें, आप सफलता के शिखर पर पहुँचें। आज आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च में हैं या कहीं और किसी कोर्स में एडमिशन लिए हैं, हम लोग यही चाहेंगे कि आप सफलता का जो सीढ़ी है इसके सबसे ऊपर जाएं, उन्नत शिखर पर रहें, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का नाम रोशन करें और अपने लक्ष्य भी प्राप्त करें। इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Now I cordially invite Professor T.S. Tiwari sir, Chairman Admission Committee, to share his valuable words. आज का यह दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हमारे महाविद्यालय के द्वारा पहली बार अपने छात्रों की प्रतिभा को सम्मानित किया जा रहा है और आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करने में हमको बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। देखिए, आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य में आपको सफलता मिले, इसके लिए हमारी बहुत सी शुभकामना आप लोगों के साथ है। क्योंकि मैं प्रवेश की प्रक्रिया से जुड़ा हूँ और प्रवेश ही मंजिल को अंतिम मुकाम पर ले जाने की कड़ी होती है। आज अगर आप लोग यहाँ प्रवेश न लिए होते तो शायद आप इस उपलब्धि तक पहुँच न पाते। तो कुछ चीज़ें मैं प्रवेश से संबंधित आपके सामने रख रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि मेरे महाविद्यालय में BA, BSc, BCom, स्नातक, स्नातकोत्तर कार्यक्रम, BSc में, BCom में और BA के कार्यक्रम में
शोध के लिए PhD, LLB और LLM बहुत से प्रोग्राम जो है वो संचालित किए जाते हैं। अभी यहाँ नियुक्तियाँ हुई हैं, नए बहुत से टीचर आए हुए हैं जो अपने फील्ड के विशेषज्ञ हैं और छात्रों के मार्गदर्शन के लिए बहुत से कार्यक्रम बहुत से विभागों के प्राध्यापकों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। निःशुल्क रूप से उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए और उनके कंपटीशन से संबंधित गाइडेंस यहाँ के प्राध्यापकों के द्वारा जो है वो दिया जाता है। निश्चित रूप से आपके जीवन की अगली जो कड़ी होगी, जीवन में आपको कंपटीशन फेस करना है, बहुत से लक्ष्य आप निर्धारित किए हैं, तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन जिस रूप में प्राप्त करना चाहें, ये महाविद्यालय और इस महाविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं वो आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। आपको मैं बता दूं कि अभी विगत कुछ महीना पहले प्रयागराज के विभिन्न अंचलों के लगभग 186 प्रधानाचार्य के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, यानी कि 2020 गुणवत्तामूलक शिक्षा के संदर्भ। और इसमें बहुत से प्रधानाचार्यों ने जो है भाग लिया। साथ ही साथ महाविद्यालय के द्वारा, महाविद्यालय के प्राध्यापकों के द्वारा विभिन्न कॉलेजों की विजिट कर वहाँ के जो छात्र हैं उनको अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए क्या कार्य करना चाहिए, इस संदर्भ में जो है मार्गदर्शन जो है वो दिया जा रहा है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है, मैं कह सकता हूँ कि इतना बेहतरीन रेशियो किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो नए छात्र और छात्राएं अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, निश्चित रूप से वे प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उनका मार्गदर्शन आप लोग भी करें और जो जिस विषय में प्रवेश लेना चाहें आप उनको समुचित सलाह जो है वो दें, ताकि क्योंकि महाविद्यालय के प्रति जितना अध्यापकों का दायित्व है, आप लोग भी इस महाविद्यालय के एक पार्ट रहे हैं, आप लोगों का भी जो है उतना बड़ा दायित्व जो है वो बनता है, क्योंकि हम और आप एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते हैं। यह महाविद्यालय और इस महाविद्यालय से ये प्राप्त सम्मान आपको जीवन में निरंतर जो है महाविद्यालय की याद दिलाता रहेगा। तो मेरी ये शुभकामना है, क्योंकि ये आज का दिन आपकी उपलब्धियों का दिन है, आपने बहुत परिश्रम किया है, आपके पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है निश्चित रूप से। और मेरी ये शुभकामना है कि आप लोग जीवन में अन्य लक्ष्य भी जो निर्धारित किए हैं उसको सफलतापूर्वक प्राप्त करें, अपने परिवार का, महाविद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद। पूजा मिश्रा, प्रिंसी श्रीवास्तव। सुमन मिश्रा, सचिता अंकल,
Congratulations, Shivam. Second is Soumya Tripathi. Madhu Harish Sahi. Avnish Kumar. Congratulations. Adi Lavkush Vishal Kumar Gaur. Shiv Shankar Yadav. Give a big hand. Department of Mathematics. Garima Tripathi. Garima Tripathi. Pushparaj Singh. Akansha Yadav. Sneha Singh. Department. Are there anyone else from the mathematics department? Next is Richa Kesarwani. Ankita Pal. Sonal Patel. Mahima Gupta. Now get ready, the Department of Physics. Hurry up, get ready, the Department of Physics. Be ready to get honored. Second is Utkarsh Purnanand Tiwari. Anmol Tiwari. Kartike Upadhyay. Alok Kumar Singh. So quiet, this hall is so quiet. Abhishek Upadhyay. Priyank Mishra. Yogesh Kumar Singh. Now Pushpendra Singh. Karuna Verma. Mahima. Sakshi Srivastav. Rajguru Singh. Vivek Kumar Maurya. Give a big hand, big round of applause. Now we change shifts. Time to award the Anjali Gupta. Anuj Vishwakarma. Vishal. Sudhir Mishra. Nikhil Dubey. Next is Nikhil Dubey. Are there any more awardees present here? Sachin Dwivedi. नहीं तो फिर एल्बम का अलग लगे, एक काम करिए ना, आपके तो आप सादे कागज पे लिख के लेते हैं। सर्वेश चतुर्वेदी. मनीषा मिश्रा. बिल हमको वापस दे दीजिए, आप 1600 रुपये पेमेंट ले लीजिए। वरुण कुमार. आज अंकित. ठीक। अंकित कुमार पटेल. निखिल द्विवेदी.
one is clapping. The third is Vaishnavi Kesarwani. Fourth, Sonali Kumari. Next is Vidhi Tripathi. Next is Rhythm Rakesh. Shubhra Pandey. Aditi Verma. Nushiba Sadika. Next, Neha Tripathi. Clap. Next is Aisha. Next, Babbu Singh Yadav. The next is Jayant Roy Chaudhary. Next is Yukti Pandey. Sara Ahmed. The next awardee, Sara Ahmed. Congratulations, Sara Ahmed. Now, Shakshi Srivastav. Tuba Istiaq. Vanita Sahu. Varsha Dubey. Yo is one. Now, Shraddha Srivastav. आप सभी इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, इस कार्यक्रम को नया आयाम देने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। कुछ ऐसे भी परोक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी में हुई थी, जिसमें धीरे धीरे कार्य चल रहा था। इसको कुछ समय के लिए टाल भी दिया गया था महाकुंभ की वजह से। फिर भी हम लोग धीरे धीरे कार्य करते रहे, जिसमें आशुतोष कुमार सिंह जी, जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हैं, डेटा कलेक्शन करने में, डेटा को इम्प्रूव करने में, डेटा को मॉडिफाई करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस कार्यक्रम के सह संयोजक के रूप में श्री नरेंद्र वाजपेयी जी काफ़ी दिनों से अपने माइंड को इस तरह से लगा रहे हैं, जैसे देखने को मिलता है कि कितने एक्सपीरियंस के साथ वो इस काम को कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को जो ऊर्जा देने का काम करते हैं हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारी मैडम जिनका रिटायरमेंट अभी जून में होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये रिटायरमेंट के इस कगार पे हैं। जिस ऊर्जा के साथ ये कार्य करती हैं, हम सभी लोगों को जो है ये प्रेरणा भी देती रहती हैं। और ऐसा लगता है कि अभी हमने इनके साथ काम शुरू किया है, ऐसा नहीं लगता कि काम का अंत होने वाला है। ये इस पड़ाव पे है कि हम लोगों को कुछ ही महीने में हम लोगों से थोड़ी दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये इस उम्र में भी इस योग्य है कि इस काम से दूर रहें। तो मैम, हम आपका आगे भी सहयोग प्राप्त करते रहेंगे। प्रिंसिपल साहब जो कि एक एनर्जी का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं, क्योंकि फंडिंग वहीं से होनी होती है, तो जितने भी काम हम लोग कर रहे हैं तो वो एनर्जी, वो फ्यूल प्रिंसिपल सर प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग तो डिब्बे की तरह है और
प्रोफेसर इंदु गोयल मैडम उस इंजन की तरह हैं जो हम लोगों को खींच के लेके चल रही हैं, और ये कार्यक्रम इतना सफलतापूर्वक इस प्रथम सत्र का आयोजित किया। इस सब के लिए जितने भी लोग इसमें लगे थे, सभी लोगों का मैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो भी कार्य किए थे, सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चारों तरफ से लग रहा है जैसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, और आप सभी ने अपनी अपनी परीक्षा में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करके जो महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है, उस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप सभी ने कठिन परिश्रम करके अपनी परीक्षा को पूर्ण किया और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने माता पिता, शिक्षक और महाविद्यालय को भी गौरवान्वित किया है। ये आपके जीवन का पहला पड़ाव है। मैं ये कहूँगी कि बल्कि नई शुरुआत है, ना कि अंत है। आप जिस भी दिशा में जाएंगे, आप में बहुत लोग पीजी करेंगे, कुछ लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे, कुछ लोग हो सकता है कोई व्यावसायिक क्षेत्र में जाए। जहाँ भी जाएंगे, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता अगर निरंतर परिश्रम किया जाए। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, जो आपने कर दिखाया है। आप सभी के लिए हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं कि हम अपने अपने विद्यार्थियों को और छात्र छात्राओं को जिन्होंने प्रथम श्रेणी में परीक्षा प्राप्त की है, उन सभी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये इलाहाबाद डेयरी कॉलेज के इतिहास में पहली बार हुआ है जब हम अपने छात्र छात्राओं को, क्योंकि ये हमारे प्राचार्य जी का आइडिया था कि जिन्होंने कुछ अलग हटके किया है, हम भी उनके लिए कुछ अलग ही हटके करें। तो इसलिए और आपको एक बात और बताते हुए मुझे ये भी हर्ष हो रहा है कि जब हमने ये सोचा कि प्रथम श्रेणी के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाए, तो वो संख्या इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि हमको इसे 3 भागों में बांटना पड़ा। पहले भाग में हमने केवल पीजी के विद्यार्थियों को सम्मानित किया, उसके बाद आप जो यूजी के हैं, उसके बाद हम लॉ के विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। तो ये महाविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है कि हमारे एक साल में सैकड़ों विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर अपने दूसरी जगहों पर जाएंगे और महाविद्यालय के लिए टॉर्च बियरर का काम करेंगे। आज जब आप अपनी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूर्ण कर रह चुके हैं, आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि अब आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। आपका अब अपनी दिशा चुनने का समय है। आप उच्च शिक्षा में हो, प्रतियोगी परीक्षा में हो, या जिस राह पर भी चलें, पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ चलें। अपने भीतर के प्रश्नों से भागे नहीं, बल्कि आपके भीतर के प्रश्न ही आपको नया मार्ग दिखाएंगे। और अपना लक्ष्य स्वयं तय करें, अपने से स्वयं से स्पर्धा करें। यानी आज अगर आपने सोचा कि हमारे 60% मार्क्स आए, तो आपका अगला लक्ष्य होगा 65% का। उसके बाद अगर आपका 65 का पूरा हो रहा है, तो आप सोचें हमारा 70% का लक्ष्य होगा। अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करें। और स्पर्धा, हम बार बार कहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मुझे हेल्दी कंपटीशन की आज तक डेफिनेशन ही नहीं समझ में आई। मैं तो कहती हूँ स्पर्धा खुद से करें। एक न्यूजीलैंड के बैडमिंटन प्लेयर था मिस्टर मुरे। वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ, खेलते खेलते वो गिर गए और बेहोश हो गए। इतनी ज़्यादा सीवियर इंजरी थी कि उनको होश नहीं था, लेकिन जब उन्हें होश आया तो वो मुस्कुरा रहे थे। एटलीस्ट आई एम अलाइव। दिस वॉज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर। और उनके शोल्डर की सर्जरी हुई, वो ठीक तो हो गए, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो बैडमिंटन नहीं खेल पाए। वो हतोत्साहित नहीं हुए, उन्होंने एथलीट बन गए और भागना शुरू किया। और भागते भागते सारा दिन प्रैक्टिस करते करते वो फिर उसी मुकाम पे पहुंच गए जहां वो इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेने लगे। हर प्लेयर का एक ही सपना होता है, ओलंपिक्स। वो ओलंपिक में के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन पहले कंपटीशन में वो बहुत पीछे थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ।
लेकिन वो फिर हतोत्साहित नहीं हुए और फिर उन्होंने अपने ऊपर ही वर्क किया, अपनी टेक्निक को सोचा, अपने कोच को बदला, दूसरे कोच से सलाह ली और फिर से अगले ओलंपिक के लिए तैयारी करने लगे। नेक्स्ट ओलंपिक में जब उन्होंने भाग लिया तो वो सबसे आगे थे। उनका कंपटीशन अभी भी किसी और से नहीं था, स्वयं से था। कैसे? क्योंकि दूसरा जो रेसर था वो बहुत पीछे था, लेकिन वो खुद लड़खड़ा रहे थे, थक चुके थे, उन्हें चक्कर आ रहा था। अब उनका लक्ष्य था केवल उस जगह पर पहुंचने का जहां रेस खत्म होनी थी। और जब वो वहां पहुंचे तो फिर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब होश आया तो वो फिर मुस्कुरा रहे थे, एटलीस्ट आई एम अलाइव। और उस समय उन्हें रियलाइज हुआ कि व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव बिकम ए मशीन ओनली। और उन्होंने अपनी लाइफ को एकदम चेंज कर दिया। उनका लक्ष्य पूरा हो चुका था। अब उनको क्या करना था कि गिव बैक टू सोसाइटी, जो मैंने अपने पिछली बार की बात पे। और उन्होंने और बच्चों को कोचिंग देनी शुरू कर दी। किन बच्चों को? जो त्रिपिंड थे, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, लेकिन उसको भी उन्होंने स्विमिंग सिखाई। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है अपनी किसी भी असफलता पर, बल्कि उसको अवसर में बदलना है। तब आप और आगे बढ़ेंगे और महाविद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे और हम सब भी उस समय अपना गर्व से मस्तक ऊपर करेंगे। अगर ये आपने अपने मन में ठान लिया कि हमें एक चीज़ और होती है कि आप दो तरह की आपके पास बातें होती हैं। एक तो हम तो कर ही लेंगे, एक हमें करना ही है। कर ही लेंगे में अभिमान दिखाई देता है और हमें करना ही है, दृढ़ निश्चयता। आपको दृढ़ निश्चयता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी आपकी यात्रा लंबी है। और दूसरे को जब तक आपने ज्ञान नहीं दिया, जब तक आपने दूसरे की हेल्प नहीं की, तब तक आपका अपना ज्ञान अधूरा है। इसी मंच से मैं आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके मित्र, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में सहायता की है, उन सबको यहाँ से बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर दिनेश कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे विद्यार्थियों को संबोधित करें। एक सच्चा शिक्षक ही विद्यार्थियों का मार्ग निर्देशक और व्यक्तित्व निर्माता होता है, और हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे बीच हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं का, जिनको आज यहाँ पर बुलाया गया, उनकी प्रतिभा को विश्वविद्यालय ने पहचाना, हम लोगों ने भी जाना, और हम लोग अब उसकी सराहना करने के लिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किए। बच्चों, प्रोफेसर इंदू जी ने तमाम बातें आपको इंस्पायर करने की स्टोरी भी सुनाई। मैं आपसे छात्र छात्राओं से ही एक बात कहना चाह रहा हूँ, इस साल IAS की टॉपर कौन है और वो कहाँ बिलोंग करती हैं? ये प्रयागराज का गौरव है, इलाहाबाद का गौरव है ना। मिस शक्ति दुबे का प्रयास, इतना बड़ा प्रयास हुआ कि शायद आप लोगों ने उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी भी होगी कि पहले 3 प्रयास में वो प्रीलिम भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, चौथे प्रयास में प्रीलिम और मेंस क्वालिफाई की, और 5वें प्रयास में उन्होंने ऑल ओवर इंडिया टॉप किया, और वो भी बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ऐसे जो कॉरपोरेट कोचिंग हैं उनकी सहायता की, सेल्फ स्टडी। तो अभी आप लोग ग्रेजुएट हुए हैं। ग्रेजुएट होने के बाद आपका जो नज़रिया है या आपके लिए जो स्कोप है, उसकी कोई लिमिट नहीं, बहुत ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसमें भी अगर आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो ये बहुत गर्व की बात है। आज हम लोग आप लोगों को यहाँ बुला करके सम्मानित करने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं, और ज़्यादा चीज़ों को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आप एक फार्मूला बनाइए अपने जीवन में। एक तो अपना कोई रोल मॉडल चुनिए, या चुन लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। अपना एक रोल मॉडल तय करिए
और 3 बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। 3D उसको कहते हैं हम लोग फार्मूले के तौर पे। उसको हम कहेंगे, पहला D है डिटर्मिनेशन, कोई भी चीज़ आप ठान लीजिए, तय कर लीजिए। दूसरी चीज़ है डेडिकेशन, फिर उसके लिए बिल्कुल प्राण प्रण से जुट जाइए। पहली चीज़ आपने तय की, फिर उसमें आप उतर गए और अपना डिवोशन उसमें बनाए रखें। अपने गुरुजनों में, अपने अग्रजों में, अपने सीनियर्स में, अपने रोल मॉडल में अपना डिवोशन, जैसे हम लोग ईश्वर पे अपना डिवोशन बना के चलते हैं तो सभी सफलता हमको मिलती है। उसी तरह से डिवोशन आपको लाना, फिर इधर उधर नहीं देखना। जैसे अर्जुन ने मछली की आँख पर निशाना लगाने के लिए कहीं और नहीं देखा, तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप भविष्य में बहुत आगे जाएंगे, महाविद्यालय का नाम करेंगे और साथ ही साथ हम लोगों का भी नाम, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का भी नाम आप रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता अपने समन्वित प्रयासों से हमारे प्राचार्य ने महाविद्यालय की प्रगति के लिए जो काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप ही इतनी बड़ी संख्या में होनहार मेधावी छात्र इस सभागार में उपस्थित हैं। सर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने आशीर्वाद वचनों से छात्रों को संबोधित करें। आज हर्ष का विषय है कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज द्वारा अपने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं कि आप लोगों के लिए महाविद्यालय में अच्छी पढ़ाई दें, अच्छा वातावरण दें और आप बाहर जाके इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का नाम रोशन करें। आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएट परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न अंक प्राप्त किए हैं। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग यही प्रयासरत हैं कि आप कहीं भी जाएं, आप उन्नति के शिखर पर रहें, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का नाम रोशन करें। हम लोगों को अच्छा लगेगा, पूरा छात्राओं को महाविद्यालय में देखते हुए कि कोई किसी इंस्टीट्यूशन में अच्छे पद पर है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी एक्सेल कर रहा है। अभी इसके बाद हम लोग के यहाँ लॉ के भी बच्चों को हम लोग ऑनर करेंगे। लॉ में भी बच्चों ने काफ़ी हद तक, चाहे MPPCS हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे UP का हो, जो मुंसिफ की परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण किया है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस सम्मान समारोह के मुख्य पात्र छात्र और छात्राएं। निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी प्राप्त करना अपने में एक बहुत कठिन कार्य है। आपके अंदर ये आत्मविश्वास जरूर जागृत होना चाहिए कि अगर मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं आगे अपने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित करूँगा उसको भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लूँगा। आज आप देख रहे हैं प्रयाग का नाम पूरे भारतवर्ष में गुंजायमान है और सिविल सेवल परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का मतलब प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्रयागराज को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आप में क्षमता नहीं है, आप निश्चित रूप से बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य आप निर्धारित भी किए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी ये शुभकामना है कि आप लोग अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। आपका कठिन परिश्रम, आपके माँ बाप की प्रेरणा, आपके प्राध्यापकों का मार्गदर्शन निश्चित रूप से आपको जो है जीवन में एक नई दिशा जो है प्रदान करेगा। मैं एक लास्ट शब्द कहना चाहता हूँ कि अभी आपने ग्रेजुएशन किया है, निश्चित रूप से इसमें बहुत लोगों की एम्बिशन होगी। बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपके महाविद्यालय में बहुत से विभागों के प्राध्यापकों के द्वारा कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
साथ ही साथ स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर बहुत से पाठ्यक्रम हमारे महाविद्यालय में संचालित हो रहे हैं। MSc, M.Com, MA की बहुत सी कक्षाएं चल रही हैं। तो जो छात्र हायर एजुकेशन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हैं वो इस अवसर का भी फायदा उठा सकते हैं। यहाँ PhD के लिए भी जो है विभिन्न प्राध्यापकों के गाइडेंस में शोध कार्य भी संचालित हो रहा है और लगभग 300 शोध छात्र हमारे महाविद्यालय में एनरोल्ड हैं। तो मेरी आप लोगों से शुभकामना है और आपके प्रति आशीर्वाद है कि आप लोग अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करें और आपके जो अनुज अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करना चाहते हैं उन लोगों का भी मार्गदर्शन करें। अच्छा, यशी केसरवानी और सृष्टि केसरवानी आप 30 सेकंड आप पढ़ना के बाद छात्राएं अपना स्थान। प्रियंका मिश्रा, उनका पुरस्कार ग्रहण करने तो वो मंच पर आना चाहती हैं, हम उन्हें साथ। श्रीजल केसरवानी के बाद सुमन प्रजापति, खुशी केसरवानी, प्राइज लेने आए हैं। सुहानी साहब, इनके बाद है रानी मिश्रा। आपने बोली गुप्ता, श्रेया बंसल, सोनम सोनी, इनके बाद है प्रिया कुशवाहा, फिर है इशिका, शिखा दुबे, शिखा दिग्विजय, सोमेश सिंह, आपको जाकिर वर्मा, मानसी मिश्रा, प्रमोद कुमार, अक्षत श्रीवास्तव, अमन त्रिपाठी, अजीत कुमार यादव, B.Com के छात्र हैं। अमन सिंह BA के छात्र, अंकित धर द्विवेदी, यशु पटेल, मेहर सिंह, हिमालय पांडे, अनुज यादव BA, धनंजय राय, आदित्य, आर्यन मुकेश, हर्ष त्रिपाठी, कौस्तुभ मणि त्रिपाठी, ऋतिक शर्मा,
श्रीवास्तव, प्रियम द्विवेदी दुबे, प्रियम रूपस्टे, रमन कुमार, आकाश कुमार, अर्पित कुमार, सिंह और लास्ट में ये राम BA BSc पंकज कुमार द्विवेदी, गौरव सोनकर, विशाल कुमार सोनकर, अवनीश कुमार, तरुण कुमार, उत्कर्ष श्रीवास्तव, दीपिका राज, साक्षी देवी, अंकित ओझा, नहीं है शिवांगी पाटिल, 93, नमस्ते, 96, अदिति निदेश कुमार, 98, ऐश्वर्य प्रताप सिंह प्रेजेंट है, 100 नंबर पर है अजय कुमार गुप्ता, वो भी प्रेजेंट है, अजय, अक्षता सिंह, 102 पर आलोक कुमार प्रेजेंट, 103 पर है अमृता, 105 में है अमित कुमार पांडे प्रेजेंट, है अनिल कुमार सरोज प्रेजेंट है, वे हैं अंकित कुमार मिश्रा प्रेजेंट है, ये 114 है अनुराग पांडे प्रेजेंट है, 118 पर अटल कुमार तिवारी, 121 पर है आयुषी मिश्रा, इसके बाद 127 पर धीरेन्द्र कुमार यादव प्रेजेंट है और शांति बनाए रखें एब्सेंट है, 130 पर देव आनंद, 131 पर है दिव्या पांडे, गौरव कुमार प्रेजेंट है एब्सेंट है, 134 पर हनुमान प्रसाद एब्सेंट है, 37 पर है जसवंत सिंह, है ज्योति प्रेजेंट है, ज्योति प्रेजेंट है, 139 पर है प्रेजेंट है, 140 एब्सेंट है, 143 पर कौशिकी श्रीवास्तव राय एब्सेंट है, 14 श्यामा एब्सेंट है, 1 कुमारी आंचल कुमारी, 149 पर कुमारी ख्याति केसरी पर कृष्णानंद दुबे, सुधांशु प्रेजेंट है, पीछे बैठे मनीष कुमार प्रेजेंट, मनीषा कुमारी उपस्थित है, प्रेजेंट है, 159 पर मोहम्मद शाहरुख एब्सेंट, 161 पर नदीम खान इज प्रेजेंट, नीरज सिंह एब्सेंट है, 170 राजीव कुमार एब्सेंट, 172 प्राज्योत, 176 प्रिंस कुमार, 178 राहुल कुमार यादव उपस्थित है, 182 राजेंद्र कुमार, 184 राजीव रंजन दुबे एब्सेंट, 186 रामकृष्ण त्रिपाठी, 188 रश्मिका श्रीवास्तव, 90 रिद्धिमा सिंह, 191 रोहित कनौजिया एब्सेंट, रोहित कुमार एब्सेंट, रुद्राक्ष श्रीवास्तव प्रेजेंट, एब्सेंट है, 202 पर सानी सरोज है, तोष सोनकर एब्सेंट है, 205 एब्सेंट है, 208 पर सत्यम कुमार पांडे प्रेजेंट, सौम्या पांडे प्रेजेंट, 209
शिवांग वर्मा, 23 पर 223 पर श्रवण शुक्ला, 234 सिमरन प्रेजेंट, यादव 226 पर सुभाष सरोज प्रेजेंट है, 231 पर है सुनील कुमार प्रेजेंट है, एब्सेंट 233 पर सुनील राजभर सन ऑफ प्रेमलाल राजभर प्रेजेंट है, 236 पर है सुरेश चंद्र, 238 241 पर तफवीक अंसारी पर त्रिलोकी कुमार सरोज प्रेजेंट है, 245 पर वीरेंद्र कुमार, 245 पर वीरेंद्र कुमार प्रेजेंट है, 250 भाई आए हैं उसका प्राइस लेने, आपको वेलकम करते हैं जिनके भाई ले रहे हैं। 254 पर राजेश, आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। अब 116 चंदन कुमार, 124 नंबर 193 रुचि मिश्रा कौशल। 10 मिनट के लिए आप थोड़ा निवेदन है कि अनुशासन बनाएं। निशात फातिमा 166, निष्ठा चौक ओझा 161, राजीव ओझा, शिकांगी पाठक फ्रॉम एलएन 200 रश्मिका शाम को हम फोन कर लें। अब इस सभा के अंत में मैं एक बार फिर से इस 217 शेफाली श्रीवास्तव, 234 इधर इधर सामने शाश्वत श्रीवास्तव, इस नाम बोलो बेटा, 196 सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आज का ये कार्यक्रम बहुत बड़ा तो था और बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया छात्र छात्राओं ने अपनी परीक्षा को, और इसीलिए मुझे हम लोगों को इसको 3 सत्र में बांटना पड़ा। और मुझे बहुत खुशी है कि जितने छात्र छात्राएँ ने फर्स्ट डिवीज़न में उत्तीर्ण किया था उसमें लगभग 85% बच्चों यहाँ आज उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बहुत शुरू से ही जो मेहनत की गई वो एक हमेशा ही टीम वर्क होता है, और मैं सबसे पहले अपने प्राचार्य जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने शुरू से इतना इंटरेस्ट लिया, 2-2 घंटे हम लोगों के साथ बैठे और एक चीज़ पर उन्होंने कार्य किया और हमेशा किसी चीज़ को रोका नहीं, सब हर काम में आगे बढ़ के उन्होंने लगभग खुद ही सारे कार्य को संपन्न किया, चाहे वो आपके सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो प्राइजेस हो या आपका जलपान की व्यवस्था हो, वो बहुत देर तक यहाँ रुके रहे, उनके अलावा तो ये कोई कार्य कर नहीं सकता था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे टीम में थे श्री नरेंद्र वाजपेयी जी, डॉक्टर आशीष गुप्ता, डॉक्टर आशुतोष सिंह, इन्होंने अनवरत काम किया। मैं उन लोगों की इतनी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़्यादा तो तारीफ की बात ये है कि मैं जब भी कुछ काम करने को होती थी तो ये दोनों ये कहते थे मैम आप बैठिए हम लोग कर लेंगे, और शुरू से अंत तक उन्होंने साथ दिया और मुझे कम करने दिया, खुद इस बात पूरा मोर्चा संभाला। और यहाँ बच्चों के चाहे तो उनका कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ हो, चाहे प्राइज से रिलेटेड हो, सर्टिफिकेट से हो, हर काम उन्होंने बहुत ही शिद्दत से संभाला। मैं उन दोनों की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नरेंद्र वाजपेयी जी जो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, अपने अनुभव से वो शुरू से ही लगे रहे और बल्कि मुझे बताते रहे कि आगे कैसे कार्य को करना है।
उनके ही दिशा निर्देश में मैं भी इस कार्य को संपन्न कर पाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बाकी केवल हम ही लोग नहीं थे और बहुत बड़ी इसमें एक कहना चाहिए कि एक कमेटी काम कर रही थी। सबको अलग अलग कार्य दिया गया था और सबने अपने कार्य को बखूबी संभाला, चाहे तो वो संगीत से रिलेटेड हो, यानी कि गणेश वंदना या सरस्वती वंदना हो। और मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि सारा कार्य केवल शिक्षकों के द्वारा किया गया। वो इतने ज़्यादा खुश थे आपकी उपलब्धि पर कि उन्होंने कहा कि हम सब खुद ही संभाल लेंगे, वरना ज़्यादातर हम लोग बच्चों को इंक्लूड करते हैं। और मैं अपने सभी शिक्षक वृंदों का, सभी शिक्षिकाओं का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो वो समय पर उपस्थित हुए और यहाँ आकर उन्होंने जो भी कार्य किया। कहा बल्कि खुद मैं रिंकू सिंह की बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बिना कुछ कहे हर काम में आगे बढ़ा और आज भी मैं देख रही थी वो बहुत ही तीव्रता से और अच्छी तरह से इस काम में लगी हुई थी। नीलम सिंह जो इंग्लिश डिपार्टमेंट में से हैं, डॉक्टर नीलम सिंह, उन्होंने पूरा डेकोरेशन का काम अपने जिम्मे ले रखा था और बड़ी खूबसूरती से जो उन्होंने सोचा कि बच्चों को सेल्फी का बहुत शौक़ होता है तो वो भी एक पॉइंट बनाया आपका सेल्फी लेने के लिए। मैं उनकी बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। और आप लोग जो यहाँ बहुत थोड़े से ही बच्चे हैं, वो शायद ही मेरे ख्याल से सब ब्लॉक के ही हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने एक तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका जो फील्ड है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और मैं ये उनसे गुजारिश करूँगी कि उन्होंने जो काम किया है, जो उन्हें फर्स्ट डिवीज़न मिली है, उसकी ही मशाल को थाम के उनको आगे बढ़ना है। उनको वो आवाज़ बनना है जो अन्याय के विरुद्ध हो। उनको वो लेखनी बनना है जो संविधान के मूल्यों को जनमानस में उतारे। उनको वो कर्मशील मनुष्य बनना है जो न्याय के सिद्धांतों को आचरण में उतारे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ऐसा ज़रूर करेंगे। आप ही में से कोई पालकी वाला बनेगा, कोई झुंझुन वाला बनेगा, तो कोई कन्हैया लाल मिश्रा होगा, तो कोई चंद्रचूड़ होगा, कोई लॉ मिनिस्टर भी होगा। और हम सब आप पर गर्व करेंगे जब आप इस हमारे महाविद्यालय के प्रतिनिधि होकर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत, जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, जो हमारे नमन जी हैं, इनके बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं पाता है, मैं उनकी भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसने भी बहुत लग के काम किया, चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो या कोई भी काम हो, मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ। आप सबका बहुत गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे